जितने भी सास बहू के झगड़े या जो घरेलू जो इश्यूज़ होते हैं ना, ये मुझे लगता है इनके सबके पीछे की जो जड़ है ना, वो ये है कि हमारी जो औरतें हैं, चाहे वो सासों वाले एज ग्रुप की हों या बहू वाले एज ग्रुप की हों, किसी भी एज ग्रुप की हों, हमारी ज़्यादातर औरतें जो हैं उनके पास कोई मकसद ज़िंदगी नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। उन्होंने कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे कुछ करना है, या अपने आप को कोई बेहतर बनाने की कोई कोशिश नहीं की। अपनी पर्सनैलिटी पे कभी कोई काम नहीं किया, कोई स्किल नहीं सीखा, कोई कोई शौक़ या कोई मसरूफ़ियत अपने लिए तलाश नहीं की। तो होता यही कि वो बस जब उनकी शादी होती है तो वो शौहर को से ऑब्सेस्ड हो जाती हैं, शौहर को अपना मकसद ज़िंदगी बना लेती हैं। फिर जब औलाद होती है तो बस औलाद को अपनी मकसद ज़िंदगी बना लेती हैं, और औलाद के पीछे जो पड़ के ना तब तक वो बड़े होते हैं, उनकी शादी होती है, तब तक भी वो औलाद जो है वो उसके साथ वो इतना ऑब्सेस्ड रहती हैं। ज़रूर ये होना चाहिए कि आप अपने बारे में भी सोचें, आपका मकसद ज़िंदगी क्या है। आप किसी चीज़ में अपने आप को मसरूफ़ रखें, आप अपने लिए कुछ करें, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, कोई नया स्किल सीखें, कोई किसी नई हॉबी में आप जो है अपने टाइम को लगाएं, बजाय इसके कि आप जो है ना इसकी उसकी अगर बेटा है तो बेटे की ज़िंदगी पे पूरा फोकस कर लेंगे, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसकी बीवी क्या क्या कर रही है, वो क्या कौन खाता है, कौन कहाँ जाता है, ये सब। या फिर वो बेटी जो है बेटी के साथ में टोटल टाइम जो है फ़ोन पे लगे रहेंगे, उनका एक चीज़ जो है उनके ससुराल के बारे में मालूम की जाएगी। तो यही मकसद ज़िंदगी हो जाता है, और इसी में लगे रहते हैं, और इसकी वजह से हम अपनी भी ज़िंदगी ख़राब करते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी जो है ना उनका भी सुकून बर्बाद करने में हम दखल-अंदाज़ी करके उनको गलत गाइडेंस देते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम अपने लिए कोई मसरूफ़ियत तलाश करें, अपने बारे में सोचें, और ये बहुत पहले सोच लें। और इसके बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो है मतलब जो प्रोफेशनल लेडीज़ होती हैं, जो जॉब वगैरह ज़िंदगी भर करती रही हैं, तो आप उनको देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एज तक भी वो अपने काम खुद कर रही होती हैं, वो एक्टिव होती हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती, और उनको कोई किसी से लेना देना भी नहीं होता। वो अपने काम भी वो कर रही होती हैं, बजाय इसके कि वो दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करें। इसी तरह से जो हमने देखा है कि जो दीनदार ख़वातीन हैं, जो दीन के काम में लगी हुई हैं, जो कुरान पढ़ने पढ़ाने में लगी हुई हैं, या जो राइटर्स वगैरह हैं, ऐसी बहुत सारी ख़वातीन आपको मिल जाएंगी कि जो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बहू क्या करती है, बेटी के घर में क्या चीज़ है, या कोई किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ पे मौजूद होती है। लेकिन उसके अलावा ज़बरदस्ती किसी के जो है पर्सनल इशूज़ को, या हर एक छोटी छोटी बात को लेके बात करना, या फिर उसको बढ़ाना, डिस्कस करना, और फिर उसको अजीबोगरीब मशवरे देना, तो ये वाला काम उनकी ज़िंदगी में नहीं है, और इसकी वजह से उनके घर वाले भी सुकून में और वो भी सुकून में।